देखिए मकसूद भाई, पहले तो धन्यवाद आपका, कम से कम ख्याल आया आधे घंटे से। नहीं, मुझे ख्याल आपका बहुत पहले से है। मैं बीच बीच में आपको एड्रेस करता रहा हूं। प्लीज कंप्लीट करें। जी जी। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे साथी प्रवक्ता जो बैठे हैं कम से कम मुझे भी धैर्य से सुनेंगे, क्योंकि मैं एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला था। सबसे पहले तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस जयंती पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। और ये कोई बुरी बात नहीं है। सारी पार्टियां, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सभी पार्टियों ने अपने अपने नेताओं का अपनी अपनी सरकारों के समय में मूर्तियां लगाई हैं और तमाम इवेंट्स किए हैं, सड़कों के नाम रखे हैं, स्टेडियम्स बनाए हैं, पार्क बनाए हैं। ये कोई नई बात नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नई बात सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय के प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, वो वाजपेयी जी से वाकई, जैसा कि राजीव जी बता रहे थे कि प्रेरणा लेना अच्छी बात है, जनता को प्रेरणा लेनी चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जी से, लेकिन क्या जनता को ही लेनी चाहिए? क्या उस पार्टी के नेताओं को नहीं लेनी चाहिए? गुजरात में जब माननीय प्रधानमंत्री जो अभी हमारे हैं मोदी जी का शासन गुजरात में था, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब गुजरात में स्थितियां खराब हो रही थी और शासन सही नहीं चल रहा था, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सब जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है मकसूद भाई, आप भी, तो उस समय माननीय वाजपेयी जी ने मोदी जी से कहा था कि भैया क्या कर रहे हैं आप वहां, फटकार लगाई थी और कहा था कि राजधर्म का पालन करिए, इस समय आप वहां के मुखिया हैं। अभी सुन लीजिए, देश में आप प्रेरणा स्थल, चलिए ठीक है, कूड़े का पहाड़ बता रहे, तोड़ के वहां एक आपने प्रेरणा स्थल बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी को इतना ज्यादा महत्व दे दिया है कि बाकी सारे नेताओं को डाउन कर दिया है। गुजरात में एक स्टेडियम बनता है, क्रिकेट का स्टेडियम, जहां क्रिकेट होता है, अभी आपने देखा होगा, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। भैया अपने खुद के स्वयं के मौजूद होते हुए, एक तो मायावती जी ने अपनी मूर्तियां बनाई थी, या फिर मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी अपने नाम से स्टेडियम रख रहे हैं, उसका नाम रखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, तो समझ में आती चीजें। तीसरी बात आती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से क्यों प्रेरणा नहीं ले रही है भारतीय जनता पार्टी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी, संसद में उन्होंने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि अगर कभी ऐसी कोई स्थिति, जब उनकी सरकार गिर रही थी और उस समय वो भाषण दे रहे थे सरकार में, उस दिन की बात बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि लोगों ने सुझाव दिया कि भाई उस पार्टी के कुछ लोग सांसद हमारे साथ आना चाहते हैं, कुछ इनको मिला करके हम सरकार बचा लेते हैं अपनी। तो वाजपेयी जी ने संसद में कहा था, उनके भाषण में इस बात का उल्लेख किया उन्होंने कि ऐसी सरकार जो किसी पार्टी से लोगों को तोड़ करके या किसी दल को तोड़ करके हमको बनानी पड़े, बचानी पड़े, ऐसी सरकार मैं कभी नहीं बनाऊंगा। मैं ऐसी सरकार को चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? वाजपेयी जी के लिए लोकतंत्र जरूरी था, महत्वपूर्ण था, उसका आदर था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उसका मूल उद्देश्य ये हो गया है कि कोई भी पार्टी हो उसको तोड़ो, किसी के भी पार्टी के विधायक हैं उनको तोड़ो, राज्यों में अपनी सरकार बनाओ, कहीं जो है छोटे निगम पार्षदों को तोड़ तोड़ करके ये नगर निगमों पे काबिज होने का काम कर रही है। तो क्या ये प्रेरणा आप ले रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी? 30 सेकंड में अंशवत से बोल दीजिए, बहुत देर से आप हाथ उठा के खड़े, सिर्फ 30 सेकंड सर, वाइंड अप करेंगे। 30 सेकंड जी हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा। देखिए, मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को भी सुना और दोनों ने, आरएलडी के प्रवक्ता ने भी कहा कि इंदिरा गांधी जी और नेहरू जी के ऊपर जो सवाल उठाया था, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। असल में उन्होंने कहा कि आप उनकी जो है मूर्ति क्यों लगाते हैं, उनके ऊपर आप जो है योजना क्यों कर देते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए मंसूर जी, जब ये देश आजाद हुआ था उस समय पे, पार्टीशन के समय पे इतनी ज्यादा जो है धार्मिक हिंसा भड़की थी, लेकिन उस समय पे इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश को धन की राजनीति पे नहीं डाला, इस देश को धन के रास्ते पे नहीं लेके गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने IIT, एम्स, इसरो जैसे बड़ी बड़ी संस्थान डालने का काम किया ताकि ये आधुनिक भारत। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सभी का। आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।